जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सॉरी मांगती हूँ सबसे पहले गुरुजी, अगर आपकी बेटी तो बहुत सोच समझ के आपके दिखाए रास्ते पे चल रही है, फिर भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो बख्श देना मेरे परवरदिगार, बख्श देना मेरे गुरु पिता। और सारी सत्संगत को भी जय गुरुजी, स्वर्णा का प्यार भरा। संगत जी, गुरु सरकार की मेहरें जो जो बरसती जा रही हैं, तो मेरा रूप रंग, मेरे कर्म, मेरा पहनना ओढ़ना, बोलना, खाना पीना, चलना मिलना, मेरा ओरा, मेरे संगत परिवार का ओरा, सब कुछ इतना बदलाव है मेरी जिंदगी के। गुरुजी ने कण कण को संवारते जा रहे हैं, वो कण कण में समाये हैं और कण कण से मुझे प्यार होने लगा है। मुझे सिर्फ अच्छी ही चीज़ों के दीदार होते हैं, अच्छे ही रूपों में दर्शन होते हैं, अच्छा ही स्वाद आता है खाने में, एक से बढ़ के एक। जो मैंने कभी नहीं खाई चीज़ें वो मेरे को मिलती जा रही हैं। वाह गुरुजी, पंच मिष्ठान की मिठाई, नारियल की बर्फ़ी, अभी अभी मेरी आंखों के आगे से 4477 की ब्लेसिंग गई और जाते वक्त 2 मिनट लगे मुझे बोलने में, और दूसरा नंबर भी डबल की ब्लेसिंग देता हुआ 11 की गया। मेरे मालिक मुझे नंबर 1 बना के छोड़ेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाडली का पागल ही होई जा रही हूँ, पागल तो नहीं, दीवानी कहूँगी। खुमारी जो चढ़ गई है आपके नाम की, आपके दीदार की, आपके दर्शनों की, आपकी भक्ति की, आपके चरणों की सेवा की। कल जो आपने चमत्कार किया, अनोखा चमत्कार गुरु सरकार, मुझे, मैं निकली तो घर से ऑफिस से घर जाने के लिए थी शाम की छुट्टी के टाइम, लेकिन मैं कैसे साईं बाबा मंदिर पहुंच गई और कैसे मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की अरदास आपने सुन ली मालिक, चमत्कार दिखा दिया। एसी बस में इतनी कन्वीनियंटली, इतना झट से पहुंचा दिया। और तो और इतने प्यारे दर्शन दिए, मैचिंग ड्रेस में गुरु सरकार बैठे थे साक्षात मेरे सामने। फिरोजी सूट मैंने पहना तो फिरोजी ही कलर गुरु सरकार का चोला था, साईं राम जी का। श्रद्धा और सुबेरी से मिल गए मुझे कल, तो वो बस मेरा दिन बन गया। और वहाँ से मुझे बिल्कुल फ्रेश, ताजे, इतने सुंदर बहुत सारे फूल, और गुरु सरकार के चरणों के लिए भी बहुत सारे फूल, क्योंकि शाम को मुझे सत्संग में जाना था, तो इसलिए मुझे इतने सारे फूल मिल गए, इतने सारे फूल मुझे मिल गए कि मैंने सत्संग में, और सबसे बड़ी बात, जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ और डायरेक्ट पहुँचती हूँ सत्संग में, जितने बजे मैं वहाँ पहुँचती हूँ उसी टाइम पे शिरडी बाबा के दर्शन करने, जो कि अलग बिल्कुल हटके रूट था, दर्शन भी करवाए, हाजिरी भी लगवाई, 10 मिनट शरण चरण में बिठाया भी, बहुत सारा फ़ोटो वीडियो भी खींचने दिया। खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने सारे रोजेस गुरु सरकार के चरणों के लिए मिल गए, और इतनी कन्वीनियंटली, बिना गर्मी परेशानी के, एसी की हवा में बिठा के गुरु सरकार ने कैसे कैसे मुझे जो है सत्संग में भी पहुंचा दिया, और मेरा वीरवार की हाजिरी भी पूरी करवा दी। और मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत प्रसन्न थी, मैं उनके सारे रूपों को देखकर बहुत प्रसन्न थी। सत्संग में भी मुझे साक्षात साईं बाबा जी के चोले पे दर्शन हो रहे थे, चरण दिख रहे थे माता रानी लक्ष्मी के, जिनके चरणों को मैं दिन रात ध्यान रही हूँ, प्रार्थना लगा रही हूँ। और गुरु सरकार को पता है कि मुझे किस चीज़ की कमी है, या मुझे और सेवा करने के लिए क्या कम पड़ रहा है, वो मेरे मालिक ही जानते, और वो मेरे मालिक ही सब पूरा करेंगे, पूरा विश्वास है।
जब मत्था टेक कर सत्संग ओवर होने पर मैंने थोड़ा सा सत्संग भी शेयर किया इसी जिक्र के साथ कि अ, जो मेरे साथ हुआ सत्संग में जाने से पहले गुरु सरकार ने चमत्कार किया। चमत्कारी रूप में साईं बाबा के मंदिर बुला लिया लोधी रोड, और दर्शन बड़े अच्छे देकर आराम से, और ताज़े फूल भी देकर बहुत सारे गुरु सरकार के चरणों में चढ़ाने के लिए बहुत अच्छी यात्रा करा के मुझे भेज भी दिया। कई महीनों से मैं तड़प रही थी छतरपुर जाने के लिए और शिरडी बाबा के। आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार उस एसी बस में मैं पहले भी बैठी हूँ और वो बिल्कुल नज़दीक से टर्न होकर अपोजिट साइड मेरे रूट पे चली जाती थी और वो रास्ता कट जाता था। वहाँ से थोड़ा वॉकिंग पे शिरडी बाबा जी का मंदिर था। मैं बाहर से ही बस में बैठे बैठे उन्हें पुकार लगा देती थी, हाथ जोड़ लेती थी। लेकिन कल तो वो बस बिल्कुल शिरडी मंदिर के सामने उसी रूट पे ले जाके उसने रोक कर खड़ी कर दी, और मेरा एकदम से इमीडिएट एक्शन हुआ और मैंने भैया को बोला मुझे यहीं उतार दो, और अपोजिट क्रॉस करके मैं बाबा के दर्शन में पहुंच गई। टाइम भी इतना अच्छा था, बाबा तैयार हो रहे थे क्योंकि शाम को रश बढ़ जाता है 8 बजे के करीब, और बाबा ने मुझे 6 बजे इतने प्यारे सुकून भरे दर्शन दिए, इतने अच्छे से पहली टोकरी फूल की स्वीकार करी और बदले में इतने प्यारे प्यारे हर कलर के रंग के फूल भर दिए मेरी टोकरी में ब्लेसिंग के तौर पे। और मैं एक बार चरण छूकर, जब नीचे उतरते हैं वहाँ चरणों को छूकर, चरण पादुका बनी हुई है वहाँ भी जहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं, चरण पादुकाओं को छूकर खड़ी थी, और एक संगत आंटी आई और उन्होंने कहा पहले आप छू लीजिए। आप शायद दोबारा छूने के लिए खड़े हुए हैं ना। पता नहीं उन्होंने मेरे दिल की कैसे सुन ली, और मुझे इतनी हैरानी हुई, और मैंने झट से, मेरा मन ही नहीं कर रहा था चरणों से हटने का एक्चुअली, और मैं एक बार और छूने की सोच ही रही थी और उन आंटी ने बोल दिया, जैसे साईं बाबा जी ने बुलवा दिया हो। तो बस फिर क्या था, मैंने साईं बाबा जी के चरण खूब अच्छे से छुए, दर्शन किए, फ़ोटो उनके साथ ली, दोनों हाथों से भर के आशीर्वाद दे रहे थे। फ़ोटो भी इतनी प्यारी आई, अपने संगत परिवार में भी शेयर की कि सत्संग में आने से पहले मालिक ने लाके मंदिर में खड़ा कर दिया और बहुत प्यारा अनुभव था ये, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। मेरा दिल बहुत, एक भरा पूरा कमल खिला होता है ना, ऐसा कमल की तरह खिला हुआ है आज मेरा हृदय। और आज देखिए, कल से क्योंकि गुप्त नवरात्रे शुरू हुए थे, और पहले ही गुप्त नवरात्रे पे बाबा ने शिरडी हिमगिरी जीवन में चमत्कार करके गुरु सरकार ने मेरे को बस कर दिया। थैंक यू गुरु जी, ऐसी ही मेहर बरसाए रखना बाबा जी, ऐसी ही मेहर बरसाए रखना बच्ची पर, परिवार पे, मेरी ज़िंदगी पे, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी का एक एक क्षण अब मैंने आपको समर्पित किया है। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो आपका, आप ही इसे जैसे चलाओगे मैं चलूँगी मालिक को। धन्यवाद 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 इस जीवन का। फिर सत्संग में गई मैं। सत्संग में मुझे मैं फूल भर कर अपनी झोली में भर कर बैठी थी, पन्नी से निकाल कर, और लंबी कल में गुलाब की लेकर हाथ में बैठी थी, माला लेके बैठी थी गुरु सरकार के चरणों में चढ़ाने के लिए। और क्योंकि भोग प्रसाद लग रहा था, मैं सत्संग ख़त्म होने से आधा घंटा पहले पहुंची थी, मेरे लिए वो भी बहुत था, और मैं हमेशा ऐसे ही पहुंचती थी, आधे घंटे पहले ही पहुंचती थी सत्संग ख़त्म होने से। और कल भी यही चमत्कार हुआ, जबकि मैं सीधा ना जाकर मैं बाबा जी के दर्शन लेकर सब कुछ अच्छे से मिल मिलाकर, और शांति, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़ी शांतिपूर्वक मैंने ये सब किया था। और टाइम को कैसे वहाँ लाके रोक दिया गुरु सरकार ने, ये तो वही जाने, मेरे चमत्कारी बाबा, मेरे जानी जान। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एकदम शुक्राना। मैं वहाँ बैठी थी, मैंने भरपूर सुंदर सुंदर नए भजन भी सुने, सिमरन भी किया, गुरुवाणी भी चल रही थी, एक एक शब्द मेरे मन की व्याख्या कर रहे थे, जो मैं अनुभव कर रही थी, जो मैं मिलकर आई थी गुरु सरकार से। फिर जब मैंने आँख खोली तो मुझे पर्पल कलर का चोला नीले रंग का चोला पहना हुआ था, डार्क नीला, पर्पल नहीं, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और नीले चोले में साईं बाबा जी खिलकर उभर कर जो आ रहे थे वो देखते ही बन रहा था। बहुत बड़ा स्वरूप गुरु सरकार जी का, जो लुंगी वाला पोर्शन होता है, और नीचे जोड़े रखे हुए थे, बहुत प्यारा स्वरूप साईं बाबा जी का मुखमंडल बन के आ रहा था। उस पर मैंने साक्षात दर्शन किए, ब्लेसिंग फील की, और खुश हो गई मैं, जैसे वो इशारा दे रहे थे
कि हाँ, मुझे पता है तू साईं मंदिर होकर आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मेरे परवरदिगार को मेरे जीवन का एक-एक बात, एक-एक इच्छा, एक-एक चीज़ पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। शुक्राना है उसके लिए आपका बहुत-बहुत। और संगत जी, इसके अलावा जब मैंने आँखें खोली और मैंने सोचा कि जब भोग के उठाकर लेकर जाते हैं मालिक के आगे से और उसके बाद मैं मत्था टेकती हूँ, तो मैं जब फूल लेकर गई मैंने देखा सारे पहली बार इतने दिन से मैं हाज़िरी भर रही हूँ, जा रही हूँ। हर वीरवार को जाती हूँ मोस्टली, 1-2 बार ही मिस हुआ होगा अर्जेंसी के चलते, या एक बार गुरु सरकार ने ही नहीं मुझे पहुँचने दिया था, वो भी उनकी रज़ा थी। और वैसे मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर जा रही हूँ, मुझे इंतज़ार रहता है थर्सडे का और ब्लेसिंग लेने का, गुरु सरकार से मिलने का, मायके जाने का। ये मेरा छोटा मायका है, बड़ा मायका तो छतरपुर था, है, हमेशा रहेगा गुरु सरकार जी। वहाँ भी अपने आप झट-पट से बुला लोगे अपनी बेटी को। हाँ, और संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेका तो मैंने देखा सारे आर्टिफ़िशियल फूल से पहली बार आंटी जी ने सजाया हुआ था, जिनके घर में ये सत्संग हमेशा होता है। हमेशा फूलों की इतनी भरमार होती थी, रेड और व्हाइट वाले मोतिया वाले, लेकिन पहली बार आर्टिफ़िशियल मालाएँ जो होती है उनकी रंगोलीज़ बनाकर गोल-गोल और चारों तरफ दरबार सजाया हुआ था, हर जगह आर्टिफ़िशियल मालाएँ पहनाई हुई थी। मुझे नहीं पता कारण किसी ने दिया था तो उनका मान-सम्मान रखने के लिए आंटी ने ये सजावट की थी या क्या था, बट मेरे मालिक ने जो सच्चे फूल मुझसे वहाँ मँगवाए और अपने चरणों में चढ़वाए और महका दिया दरबार को और सजा दिया गुलाबों से, नेचुरल से, तो वो देखते ही बनता है। और मैं सरकार का इशारा समझ गई कि आज मुझे सरकार ने वहाँ क्यों भेजा और क्यों स्पेशल सेवा ली मुझसे। नहीं तो मैं अपने आस-पास के रास्ते में पड़ने वाले पेड़-पौधों से ही कुछ फूलों को तोड़कर कलेक्ट कर लेती हूँ। 2, 4 एक दिन तो 1 दिन ही मिला, 1 ही मिला सिंगल, वो भी जो सत्संग में पहुँचते हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप है, उसके आगे लगे हुए थे व्हाइट फूल। एक ही फूल आ रहा था उसमें और बाकी सारे मुसड़े हो रहे थे, तो फ्रेश एक ही फूल था तो मैंने एक ही फूल चढ़ा दिया, क्योंकि गुरु सरकार तो भाव के भूखे होते हैं ना, उनको तो इससे कोई मतलब नहीं होता, वो बस आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपके भाव देखते हैं और यही भाव में समझ में आ चुके हैं, इसलिए मैं उनके चरणों की सेवा में लगी रहती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा भी ले जाती हूँ, कभी बुके भी खरीद के ले जाती हूँ और कभी एक फूल मिलता है तो एक फूल भी पूरी श्रद्धा से चढ़ाती हूँ संगत जी। जय गुरु सरकार, जय गुरु सरकार, जय गुरु सरकार। शुक्राना तेरा अनंतम शुक्राना मेरे मालिक साहब जी, जो मुझे दात बख्शी, जो मुझे हिम्मत बख्शी, जो मुझे समझ दी आपने, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। यही अच्छी समझ, सीख और रास्ता मेरे परिवार को, कि जन-जन को दिखाना, सबको अपनी चरण शरण लगाना, सबको अपनी संगत बनाना, आधा-अधूरा जैसा भी उनका विश्वास है उसे अटूट करना, जैसे मेरा हो गया है। और हर जन्म में आपकी बेटी बन के ये रिश्ता निभाऊँगी मालिकों, आपकी भक्तन, आपकी संगत बनी रहूँगी हर जन्म में। ऐसे ही मेरे पूरे परिवार को भी अपनी सेवा में लगा लेना मालिक साहब जी। अभी करते हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे कम ही लगता है सब कुछ अभी भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना परवरदिगार जी। उसके बाद संगत जी जब मैंने सत्संग भी शेयर किया और आरती में भी शामिल हुई थी और लंगर प्रसाद भी वहाँ पे मैंने चखा था और लंगर प्रसाद भी चखा और जब आज्ञा लेती हूँ मैं माथा टेक कर चलने की गुरु सरकार से और फिर आने की बोलकर। और एक और चीज़ बोलनी ज़रूर ज़रूर मन करता है कि गुरु सरकार मेरे घर कब आओगे? तो गुरु सरकार से सारे कनेक्शन, सारी बातें करने के बाद जब मैं चलने लगी तो मेरे को एक संगत ने रोक के कहा, "आपने देखा साईं बाबा बन रहे हैं, वहाँ पर स्वरूप में बैठे हैं।" मैंने उन्हें हँस कर कहा, "हाँ जी, मेरे को दे दिए सरकार ने दर्शन, आते ही बैठते ही दे दिए थे।" तो ये एक और कन्फर्मेशन हो गई थी और उनको भी और मुझको भी, दोनों को गुरु सरकार ने तसल्ली दिला दी थी। जबकि चरण पादुका जो बन रहे थे गुरु सरकार की गद्दी पे, वो गोल्डन गद्दी पे, सोने के पाँव, महालक्ष्मी, नारायण श्री हरि विष्णु के, धन की देवी के गुप्त नवरात्रों पे इतना सुंदर शगुन मेरी आँखों को मालिक साहब ने दिया और बस छम-छम करते हुए आएँगी, हर विपदा हर जाएँगी, तरक्की, उन्नति, कामयाबी का झंडा लहराएँगी माई रानी और बहुत सेवा करने के लायक बनाएँगी। बस यही अरदास है गुरु जी आपके चरणों में।
शुक्राना है उसके लिए। और आज का दिन देखिए, आज जगन्नाथ यात्रा शुरू हो रही है और शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ और भाग्यशाली फील कर रही हूँ। आज का शुक्रवार भी बहुत सुंदर बना दिया सरकार ने। सुबह से आकर सीट पर बैठी हूँ ऑफिस, अभी तक कोई काम नहीं आया, लेकिन ये है कि मैंने अपनी मैम से जाकर खुद काम मांगा, बोला कि मैम मुझसे टाइम नहीं पास हो रहा, कल शाम से मैं खाली बैठी हूँ, कुछ फाइलें हैं तो दे दो, मैं निकाल देती हूँ। और काम के बिना भी मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी, इतना फ्री होना भी नहीं अच्छा लगता और इतना बिजी होना भी अच्छा नहीं लगता। पुराने ऑफिस में मालिक इतना बिजी थे कि बस आंसू भी निकल आते थे कि कब मैं गुरु सरकार का दीदार करूंगी, नाम जप करूंगी, यात्रा करूंगी या कुछ और करूंगी। सांस भी लेने की फुर्सत नहीं होती थी। और इस ऑफिस में गुरु सरकार जी ने काम बिल्कुल कम भी करा रखा है और कल का दिन तो पूरा आधा दिन खाली गया था और आज का भी आधा दिन सुबह का तो खाली जा रहा है। मैम ने कहा ठीक है दूंगी और बस अपनी भावना रख दी थी कि मैम मुझे खाली रहना भी पसंद नहीं है, थोड़ा काम दीजिए तो मैं कर निकाल दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर अभी अभी मैं मंदिर होकर आई हूँ। मंदिर में हमेशा मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा के अगर ऑफिस में लेट होती थी तो मैंने ये नियम पकड़ लिया कि ऑफिस वाले मंदिर में बिफोर 12 मैं जल चढ़ाने जाती हूँ पूरे परिवार की तरफ से। तो आज जब मैं जल चढ़ाने गई और 2 माता की रोटी लेकर गई, गंगा और लक्ष्मी माई मिल गई है मुझे वहाँ, उनको भी अपने हाथ से भर भर के खिलाई, बड़ा अच्छा लगा, मन तृप्त होता है, बहुत सुकून मिलता है संगत जी, बहुत सुकून मिलता है। गुरु सरकार के ही ये सब हैं। गुरु सरकार कहते हैं ना, शिवलिंग में जल चढ़ाने तो ओनली शिव जी को ना पूछो, उनके पूरे परिवार को, उनके त्रिशूल को, उनके सर्प को, उनकी गंगा मैया को, उनके जो है उनके बैल को, उनके नंदी बैल को, उनके पूरे परिवार को, अशोक सुंदरी महारानी को, हर किसी का नाम जप करो, हर किसी की अरदास लगाओ, हर किसी को पूजो। और बस जब मैं गौ माताओं को रोटी खिलाती हूँ तो मुझे लगता है ये गुरु सरकार के ही आसपास बस अब जाएंगी, मेरी पुकार पहुँचाएंगी। और वो मेरा हाथ चाटती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, जैसे मेरे हाथों की लकीरें बदलती जा रही हों, मेरी किस्मत बदलते जा रही हो। सरकार ने ये सेवा मुझसे कैसे शुरू करवा दी मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत गर्वान्वित फील कर रही हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ जब से ये सेवा कर रही हूँ मैं। और क्या चाहिए इंसान को, हैप्पीनेस चाहिए और वो गुरु सरकार जी स्वास्थ्य के साथ भरपूर देते जा रहे हैं और मैं लेती जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जब मैं जल चढ़ा के आने लगी थी तो अम्मा है जो वहाँ, 2 अम्माएँ भी मुझे दी है सौगात में, उनकी भी सेवा करती हूँ, एक कन्या माई भी दी है वहाँ, वो भी भाग कर आती है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे चलने को कहती है वैसे वैसे मैं करती हूँ और अच्छा लगता है, वही मुझे सारे रास्ते दिखाती है। आज मंदिर अंदर एक बड़ा मंदिर बना हुआ है, मुझे ये कभी पता ही नहीं था। मैं शिवलिंग पे ही जल अभिषेक कर कर, बैठ कर, ध्यान कर कर, मंत्र जाप कर कर, फूल चढ़ा कर, तुलसी मैया का पत्ता चढ़ा कर, ऐसे कुछ भी कर कर बस आ जाती थी। और एक केले का पेड़ है वहाँ पर भी कई बार मैं दूध चढ़ाने भी गई हूँ, जैसे जैसे उपाय सरकार ने मुझे बताए। लेकिन मैं उस जो राइट साइड पे एक अंदर गुप्त मंदिर बना हुआ था, देखिए गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और उस गुप्त मंदिर का मुझे पता ही नहीं था। आज जब अम्मा वहाँ जाके बैठ गई मुझसे कुछ पूछ के, मैं पूजा में बिजी थी तो मैंने कहा अभी जवाब दूंगी। अम्मा को कुछ पूछना ही है मुझसे, बेटा आप कहाँ बैठते हो, कौन सी फ्लोर पे ऑफिस में बैठते हो, उनको कोई काम था मुझसे, तो मैंने कहा अभी बताती हूँ अम्मा। अब जब मैं पूजा खत्म कर कर जब अम्मा को ढूंढने के लिए अंदर घुसी तो मैंने देखा ये इतना आलीशान मंदिर था और गणपति जी से शुरू होकर एक एक देवी देवता इतने बड़े बड़े, इतने झिलमिल हीरे चांदी सोने मोती के जेवरों और वस्त्रों से सजे हुए, इतने अनुपम लग रहे थे। और बस गुप्त माता ने आज मुझे गुप्त रूप से, गुप्त नवरात्रों में सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद, दर्शन सब कुछ दे दिया। मालिको तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये भी आज ही शुभ दिन लिखा था, जगन्नाथ बाबा जी की यथ यात्रा मैं सुबह से लाइव देख रही थी और अचानक मंदिर थी और वहाँ जाकर मुझे सारे भगवान ए टू जेड जो जो मैं नाम जप करती हूँ, जिनके प्रति मेरी श्रद्धा एकदम से बढ़ती जा रही है, हर वार के अनुसार मैं उनका नित्य नियम क्रम से, जैसे जैसे सरकार ने मुझे समझाया बताया, उपाय भेजे, पॉपअप मैसेज भेजे, बस सब कुछ मैं गुरु सरकार के कहे मुताबिक अप्लाई करती जा रही हूँ। और वैसे ही वो सीरीज भी बने हुए थे और एक से बढ़ के एक, और सबके दर्शन करने के उपरांत जब मैं अम्मा के पास गई
पे बैठी थी और मैंने अम्मा को भी ये फीलिंग बताई। मुझे ऐसा लगा मैंने इन्हें त्याग दिया है और मैं स्वर्ग में एंटर करी हूँ और जो है मुझे एक-एक करके सारे ही माताओं भगवानों के दर्शन हो रहे हैं। और मैं कह रही हूँ आप भी मिल गए मुझे, आप भी बैठे हो। अरे आपको तो मैं कब से ढूँढ रही हूँ, आपको तो मैं कब से पूछ रही हूँ। आज सुबह मेट्रो में भी मैं उचक-उचक के देख रही थी लक्ष्मी नारायण मंदिर की चोटी के दर्शन ज़रा से होते हैं और वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि आज शुक्रवार है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के चलो दूर से ही दर्शन हो जाए। वहाँ दर्शन नहीं हुए, कोई दूसरी मेट्रो साइड में आ जाती है तो वो सीन निकल जाता है और मैं चुप हो जाती हूँ, चलो आज दर्शन नहीं लिखे। लेकिन इस मंदिर में मुझे इतने सुंदर लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन हुए, मेरी नज़रों से हट ही नहीं रहे हैं सबकी मूर्ति और फोटो स्वरूप। और इमीडिएट मेरा मन बन गया, मुझे सेवा मिल गई, एक नई सेवा मिल गई। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अम्मा वगैरह बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मूर्तियाँ इतनी साक्षात, इतनी उज्जवल, इतनी स्वच्छ, इतनी सुंदर, इतने प्यारे वस्त्र, सब कुछ इतना अच्छा था, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। और मैं अब शिवलिंग के में जल चढ़ाने के साथ, गौ माता की सेवा के साथ इन सब माताओं भगवानों को भी पूजूंगी। अगर मैं 12 बजे से, ये मंदिर मुझे एक्चुअली नज़र इसलिए नहीं गई कि मैं जैसे 12 बजने में 5 मिनट 10 मिनट पे गई हूँ तो मैं सिर्फ जल चढ़ाकर और ध्यान कर कर आ जाती थी और ये मंदिर बंद कर देते थे अम्मा। आज अम्मा ही अंदर बैठी थी और अम्मा ही ये साक्षात रूप में मुझे गुरु सरकार के रूप में आकर मुझे सब भगवानों से मिलवाया, दर्शन करवाया। अम्मा ने ही मुझे किसी बहाने से उस मंदिर के अंदर बुलाया और अम्मा ही कुछ सुनकर हैरान हो रही थी, तुम इतने दिन से रोज आ रही हो, तुमने इस मंदिर में दर्शन नहीं किए, इस मंदिर में नहीं आई। और मैं इतनी शॉक थी, हैरान थी और मैंने कहा अम्मा मुझे सेवा मिल गई अम्मा, मैं अपनी औकात में रह के जो भी सेवा होगी कर पाऊंगी, मैं ज़रूर करूंगी अम्मा। बहुत प्यारा मंदिर है, एक एक मूर्ति माँ सरस्वती तक की, जिसकी मैं शाम को रोज़ वंदना लगाती हूँ घर जाकर और अपने बच्चों के जीवन की कामना और पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर रही हूँ। उन तक ने मुझे दर्शन दिए। एक एक माता भगवान शिव पार्वती का इतना सुंदर रूप, क्या बताऊँ, कालका माई इतने सुंदर रूप में मैं तो धन्य हो गई, तृप्त हो गई। राम दरबार इतना प्यारा सुंदर सुशील, एक एक चीज़ इतनी खिल रही थी, एक एक चीज़ जगमगा रही थी, एक एक चीज़ जीवंत नज़र आ रही थी मुझे साक्षात। आज मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने मंदिर से आते ही ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया अपनी संगत परिवार में। गुरु सरकार का बखान उनको बताने के लिए कि देखो कैसे कैसे गुरु सरकार मुझे ब्लेस करते जा रहे हैं, जीवन संवारते जा रहे हैं। सारी संगत का सरकार जी ऐसे ही उद्धार करे, बस सच्चे मन से, लगन से, भरोसे के साथ, शुद्धता से, स्वच्छता से और भाव से उन्हें पूजते रहो बस। और कुछ नहीं मांगो, सब कुछ अपने आप मिलता जा रहा है, ये एक एक शब्द साकार होते जा रहे हैं मेरे जीवन में। थैंक यू गुरु जी, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे संगत बनाने के लिए, मुझे सेवा देने के लिए, मुझे सत्संग देने के लिए, मुझे हर एक रूप में दर्शन देने के लिए, हर एक रूप की अनुभूति कराने के लिए, बजरंगी के रूप में दर्शन देने के लिए, साईं के रूप में दर्शन देने के लिए, मेरे गुरु के द्वार में, गुरुद्वारे में मेरे चरण पहुँचाने के लिए, वहाँ का रास्ता भी मुझे आपने ही दिखाया। और मुझे गौ माता की सेवा देने के लिए, 2 बुढ़िया माता की सेवा देने के लिए, कन्या माता की सेवा देने के लिए, कन्या माता ने खुद मुँह से कहा कि मेरे लिए अच्छा-सा आम लाना, मैं उसके लिए आम लेके जाऊँगी। संगत जी, देखिए माँ ने खुद मुँह करके माँगा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं कुछ लेकर नहीं गई थी तो मैंने सोचा था कन्या कुछ लेकर खा लेगी पसंद का, तो मैं पैसे दे रही थी, लेकिन उसने कहा पैसे नहीं, मेरे लिए आम लेकर आना, मुझे आम पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मेरे जीवन को सँवारने के लिए, मुझसे सेवाएँ लेने के लिए, मेरे हाथों में शफ़ा देने के लिए, अपनी खुशबू, सचखंड की खुशबू मेरे जीवन में महकाने के लिए, ऑफ़िस के छोटे मंदिर की सेवा 1 हफ़्ते के लिए मुझे दिलाने के लिए, आज स्पेशली भैया ने बोला कि आप सेवा कर लेना मंदिर की। मेरे घर में कुछ ऐसी बात हो गई है कि मैं 1 हफ़्ते सेवा नहीं करूँगा, आप करना पूजा रोज़। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। सरकार तेरा लख लख शुक्राना, और ये सेवाएँ मेरे जीवन में बनी रही, ये चमत्कार मेरे जीवन में बना रहे। राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हर गोविंदम कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हर रूप के दर्शन दिए, हर सेवा दी, कामधेनु माई की सेवा दी। अभी सत्संग शेयर करते करते मुझे याद आया कि मंदिर का पर्दा करना होता है 12 बजे के बाद, भगवान जी को सुलाना होता है। नीचे के बड़े मंदिर में तो कराई थी मैं, ऑफिस के कमरे के छोटे मंदिर का पर्दा भी करना होता है, वो याद आया तो बस वही कर रही थी। और बस सरकार जी याद दिला देते, कुछ भूल नहीं होने देते, गलती सलती माफ़ सरकार जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और मेरे जीवन को हर रूप रंग से भर देने का शुक्राना। आज की डेट में मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। और हाँ संगत जी, एक बात और शेयर करनी थी। जब मैं मत्था टेक रही थी कल के सत्संग में, तो पहली बार इतनी बढ़िया आवाज़ में, जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऐसे एक अरदास चली। और जब मैं मत्था टेक कर जो मैं कर रही थी, जैसे जैसे मैं कर रही थी, वो वही वही शब्द बोल रही थी, और उनकी आवाज़ में सारे मेरे भाव थे। मुझे गुरु सरकार जी ने मुस्कुराहट दे दी थी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ करती हूँ, सब चीज़ बोलती हूँ, और आवाज़ उनकी थी। और वो सत्संग की रिकॉर्डिंग के बीच में ही रिकॉर्डिंग आई थी, और वो पहली बार इस टाइप की चली थी, और मैं खुद हैरान थी। और मैं तो नॉर्मल मत्था टेक रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि गुरु मंत्र शुरू होता है और उसके बाद आरती होती है। जनरली यही होता था हर वीक, लेकिन कल पहली बार मत्था टेक रही थी मैं, और जितनी देर मैंने मत्था टेका उतनी देर उनकी अरदास चली। और जब मैं मत्था टेक के ऊपर देखी, तो वो उन्होंने ये भी बोला, हर चीज़ का वो शुक्राना कर रही थी अपनी आवाज़ में, जैसे मैं करती हूँ मालिक साहब का। और वो आवाज़ उनकी थी, भाव मेरे थे, शरीर मेरा था, हाजिरी मेरी थी, सरकार सामने बैठे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। अद्भुत 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 सरकार के चमत्कारों की अद्भुतता देखकर मैं शत शत नमन हूँ, शत शत नमन हूँ। चरण कमल तेरे धो धो पीना मेरे सतगुरु दीन दयाला। बहुत मेहर है। सारी संगत देख रही थी, और बिल्कुल एक एक वर्ड, जैसे मैं सारे भगवानों के, गुरु सरकार के अलावा मैं प्रकृति का, मैं पूर्वजों का, पितरों का, मैं कुल देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ वो वर्ड्स बोल रही थी जो मेरे भाव थे, वो कैसे रिकॉर्डिंग बन के बोले जा रहे थे, और कैसे इतनी इस सटीक थे, जैसे कि सेम मेरी ही आवाज़ हो। और बस कल बहुत अच्छी स्पेशल ब्लेसिंग सरकार ने गुप्त नवरात्रे पे दी। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी, ये भी शेयर करना था। और आज के लिए इतना ही। अगली सत्संग लेकर फिर आइए। उनकी बेटी स्वर्णा, जो जीवन पे इतनी मेहर बरसा रही है, उनका बखान करने में बिल्कुल देर नहीं करती। कल की और आज की ब्लेसिंग आज ही शेयर कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस आपके चरणों तक पहुंच जाए गुरुजी। धन्यवाद, लव यू गुरुजी। बहुत दिया सरकार ने, मेरी इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो मेहरे हैं मेरे सरकार जी की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत्र भला नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला, सर्वत्र दा भला, सर्वत्र दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। मैं गुरु जी की बेटी आज आपके सामने अपना सत्संग पेश करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिंदगी क्या है हम नहीं जानते, हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ हम नहीं जानते, आने वाला समय कैसा होगा हम नहीं जानते। जैसे कि आजकल सबके लबों पे एक ही वर्ड है, द लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। सही है क्या? जो एयर इंडिया की फ़्लाइट में जो इतने लोग जा रहे थे, क्या उन्हें पता था कि उनकी ज़िंदगी का हादसा क्या होगा? क्या वो बच्चे जो अपने मनों में सपने लेके जा रहे थे, क्या वो जानते थे कि आज उनका ये सफ़र एक आखिरी सफ़र होगा? लोगों के चेहरों पे खुशी थी, क्योंकि कुछ अपने घर वालों को मिलने जा रहे थे और कुछ अपने घर लौट रहे थे। मगर ज़िंदगी और मौत का हमें कुछ नहीं पता। ठीक उसी तरह मेरी भी ज़िंदगी ऐसी है। हंसता खेलता परिवार,
हर चीज़ से हम खुश थे, कंटेंट थे। मैं साईं बाबा को मानती थी, मेरे बच्चे भी उनके आगे प्रणाम करते थे। मगर एक हवा का झोंका आया और हमारा घर तितर-बितर हो गया। एक ऐसी दोस्त जिसने मेरे ही घर को तोड़ दिया, जो मुझसे बहुत प्रिय थी। हम दोनों इतने गहरे दोस्त थे, मगर वो कब उसने मेरे पति के ऊपर अपना जाल बुना कि एक दिन शादी के 25 साल बाद मेरे हस्बैंड आके हमें कहते हैं कि वो उसके साथ रहना चाहते हैं और मुझसे तलाक चाहते हैं। हम सारों की तीनों की नींव हिल गई। मेरे बच्चे एकदम टूट गए। उन्होंने अपने पापा को बहुत समझाया, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं थे। वक्त बीता। अपनी जिद को पूरी करने के लिए उन्होंने मेरे अगेंस्ट डाइवोर्स केस भरा और ऐसा केस डाला जिसे पढ़ के मेरे बच्चे भी हिल गए कि पापा ऐसा कैसे लिख सकते हैं। उन्होंने सारा झूठ लिखा। मैं अपने बाबा के आगे रोई कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं चाहा। हर वक्त भगवान से प्रार्थना की कि इसे हर खुशी मिले, मगर मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि गुरु जी ने कहा है कि वही साईं है, वही शिवा है, वही कृष्णा है। और अंदर से एक आवाज आई और उन्होंने कहा, कर लेने दे इसे जो करना है। जो होना है वो ही होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। खैर, केस ये फाइल कर चुके थे। हम सब टूट चुके थे। उस वक्त मेरे बच्चे 9वीं कक्षा में थे, 14 साल के। मगर मैंने सिर्फ इतना ही कहा, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। जो हुआ है इसे पीछे छोड़ते हैं, मगर अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ेंगे। और वही हुआ कि गुरु जी की मेहर से मेरे बच्चे अपनी डिग्री कॉलेजेस में चले गए। मेरा बेटा आर्किटेक्ट के लिए निकला और मेरी बेटी वकालत के लिए। इधर मेरे माँ बाप ने, क्योंकि मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी, उन्होंने मेरे इन लॉज से बात करने की कोशिश की। मगर हैरानगी की बात थी, जिन सास ससुर को मैंने कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बात की, उनकी हर बात को मैंने सराहा। उनके जो शब्द थे मेरे बाबा के लिए कि आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ, ये सुन के मेरे पापा की हिम्मत टूट गई। खैर, मेरे बच्चों के जाने के बाद मैं अपने पापा के पास चली गई अपना केस लड़ने के लिए। गुरुजी मेरे पास साईं बाबा के रूप में हर पल थे। मेरी मामा भी साईं बाबा को बहुत मानती हैं और उनकी तरफ से यही आता था, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं होगा, ये शादी नहीं टूटेगी, चाहे ये कुछ भी कर ले, करने दो इसे जो करना है। और वही हुआ। अंत में 3 साल केस चला। उसे वो मुंह की खानी पड़ी कि वो केस हार गया। आज की तारीख में हम डाइवोर्स नहीं है, सिर्फ अलग हो गए हैं। मैंने बच्चों को भी समझाया, वो तुम्हारे पापा हैं, ये झगड़ा उनके और मेरे बीच में था, तुम अपने मन में इसका कुछ भी मत रखना। खैर, उस वक्त हम बॉम्बे में रहते थे। मैं अपने मामा पापा के पास चंडीगढ़ ये केस लड़ने आई थी। केस जीतने के बाद मेरे वकील ने एक ही बात कही, देख बेटा, अब तू अगर चाहे तो उसके पास लौट सकती है, वो कुछ नहीं कहेगा, और अगर तू कुछ और चाहती है तो तू वो भी कर सकती है। मेरे दिल से फिर से एक आवाज़ आई और ये कहा, जिस इंसान ने मेरी कभी इज्जत नहीं की, इस घर को तोड़ दिया और जो मेरे अगेंस्ट लिखा था, अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। अगर ये लेने आएगा फिर जाऊंगी, मगर उससे अच्छा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ूं। मैंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी, सब कुछ बताया। उसने कहा तू बॉम्बे वापस आ जा। और फिर मैंने बॉम्बे आके
नौकरी ली और मैं नौकरी करने लग गई। समय निकलता गया। मेरे बच्चे तब तक अपनी डिग्री कॉलेज ख़त्म कर चुके थे, मेरे साथ खड़े थे। और मेरा बेटा उस वक्त बॉम्बे में ही था। उसने कहा चलो माँ हम एक घर लेते हैं। बॉम्बे का रेंट बहुत ज़्यादा था और जो मुझे एलिमनी मिलती थी वो बहुत कम थी। उसने अपने पापा से बात करी और मेरी एलिमनी को बढ़ाया। जो मुझे कोर्ट से मिली थी उससे थोड़ा सा और बढ़ के मिला, जिससे हम एक किराए का घर ले सकते थे। और हैरानगी की बात, जहाँ हम घर देखने गए वहाँ बाबा पहले से ही बैठे हुए थे। हमने वो घर लिया। वहाँ हम 2 साल रहे, क्योंकि मेरा काम वहाँ से बहुत दूर था और मेरे बेटे को काम मिला था गोवा में। तो उसने मेरे को और मेरे ऑफिस के करीब लाने की कोशिश की और किस्मत ने रंग बदला। हमें बहुत प्यारा घर साइन में मिल गया और वहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे थे, एक पिता समान थे। वो आज जहाँ भी हैं गुरुजी के पास हैं। उन्हें हमेशा उनको गुरुजी संभाल के रखना। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह, मेरा रेंट नहीं बढ़ाया। मैं 8 साल उस घर में रही। गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना अच्छा लैंडलॉर्ड दिया। खैर, उस बीच कोविड आया। कोविड के बाद मेरी जो कंपनी जिसमें काम करती थी वो रिजॉल्व हो चुकी थी। मैं सोच ही रही थी कि सब कुछ पैक कर लूँ, मगर जिन दोस्तों से मेरी अब मुलाकात हुई थी, जो गुरुजी ने बुलाए थे, वो ऐसी शक्ति बने कि उन्होंने कहा नहीं, तू हार नहीं मानेगी, हम ढूंढेंगे, हम मिलके ढूंढेंगे और फिर से अपनी मंजिल को खड़ा करेंगे। और गुरुजी की कृपा देखिए कि मुझे एक ऐसी जगह में काम मिला जहाँ इज्जत मिली, मान मिला, इतना प्यार मिला कि वो एक छोटा सा परिवार है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और जब ये सब कुछ, मैं एक बात बताना भूल गई, इस बीच में जब मेरे साथ कोर्ट केस चल रहा था, मेरे मम्मी पापा के घर के ऊपर एक किराएदार रहते थे। उनकी छोटी बेटी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बोली कि दीदी रोने से कुछ नहीं होगा, जो हुआ है उससे भूल जाओ। वो साईं बाबा की परम भक्त थी। उसने कहा देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आपका मन बहुत भारी होता है और आपको ये लगता है कि क्यों मेरे साथ हुआ, हमारा हंसता खेलता परिवार क्यों टूट गया, उस वक्त बाबा का मंत्र जाप लिखा करो। और सच में कहूँ, पहले थोड़ा मुश्किल लगा और फिर जैसे जैसे मैंने वो आदत को अपना लिया, आज मानो उसका दिया हुआ ये तोहफा बहुत प्यारा है कि जब भी मन भारी होता है, मैं अकेली होती हूँ, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। अब मानोगे नहीं संगत जी कि जब बॉम्बे में आई और जहाँ मैं काम करती थी, मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं, वो भी जो गणपति को मानते हैं, वो गणपति का मंत्र लिखते हैं। और ये आदत मैंने औरों को भी दी कि जब भी मन भारी है, इसको लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मंत्र जाप बोलने टाइम हमारा मन भटक जाता है, बट लिखने टाइम हम जुट जाते हैं। और हमने लिखना शुरू कर दिया। आज मैं ऑफिस में भी लिखती हूँ, घर आके गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, आरती करती हूँ, तो मेरी रात भी बहुत प्यारी गुजरती है। खैर, बहुत वक्त निकल चुका है। हम दोनों को अलग हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। अब बस बच्चे हैं, उनके लिए जी रही हूँ। उसका मोह मेरे साईं ने बहुत पहले कहा था, छोड़ दे उसका मोह, मत ध्यान रख, तुझे सब कुछ मिलेगा। और वही हुआ। केस के ख़त्म होने के बाद मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और फ़ौजी की बीवी हूँ। मुझे मेरे सारे हक मिले जो एक फ़ौजी की बीवी के पास होने चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मुझे वो दोस्त मिले
जो आज हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं, मेरी ढाल बन के, मेरी शक्ति बन के, और उनके ऊपर मेरे गुरुजी जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देते हैं। उनका हाथ, उन्होंने कभी मेरे से ऊपर से हाथ ना उठाया। और यही मैंने जाना कि अगर दुख सुख था और दुख आया, गुरुजी ने सिखाया कि ठीक है, एक समय तूने बहुत सुख हुआ, इस दुख को भी हंसते हंसते झेल ले, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे और वाकई में। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि 4 साल जब मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी, उन्होंने एक छोटी सी ब्रांच पूना में खोली और कहा, क्या तुम उस ब्रांच को संभालोगी? मैंने हाँ कर दी और फिर मैं पूना चली आई। मैं डरी थी, घबराई थी कि मैं कहाँ रहूंगी, मगर आप मानोगे, जिस घर में मैं आई वहां कबूतरों का वास था। गुरुजी पहले से ही वहां बैठे हुए थे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बॉम्बे में भी जिस घर को मैंने रेंट पे लिया, वहां साईं बाबा पहले से ही बैठे थे। ठीक उसी तरह इस घर में गुरुजी का वास था। इतने सारे कबूतर थे वहां पे, और बेस्ट टू बेस्ट जो मेरे साथ हो सकता था वो ये था, उन्होंने मुझसे कोई डिपॉजिट नहीं मांगा। रेंट इतना कि वो 1/4 था, प्लस पूना में जो एक रूल है कि 11 महीने के बाद रेंट बढ़ता है, 10% बढ़ता है। उन्होंने कहा हम 10 भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5% बढ़ाएंगे। इससे अच्छा और मेरे लिए क्या हो सकता है। और वो घर मेरे ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हर वक्त हर समय मेरे साथ थे। आज सुबह जब होती है, वो कबूतर सारे मेरी बालकनी में होते हैं, हम चाय एक साथ पीते हैं। मैं उन्हें जैसे ही दाना डालती हूँ, इतने सारे ढेर सारे आते हैं, और उनकी जो गुटुरगू है वो मुझे जगा देती है। इट्स ब्यूटिफुल मॉर्निंग while I'm having tea and they are having their chara. It's such a lovely time that I enjoy it every day. Thank you, Guruji. Thank you. इसी के साथ जैसे जैसे समय चल रहा था, मन में इधर मेरे बेटे ने अपने पापा के लिए एक बहुत प्यारा घर बनाया था। बहुत लोगों ने उसे सराहा। वो भी गुरुजी की मेहर थी कि वो उसके साथ थे, जो हमने कभी नहीं सोचा था, ना मेरे बेटे ने ना मैंने। हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी ने अपने एक ऐसे दूत को भेजा। उसने उस घर को देखा और उसने उन लोगों को बताया जो कि आर्किटेक्चर मैगजीन के, और उनसे कहा कि एक घर है गोवा में, बहुत यंग आर्किटेक्ट है, तुम्हें वो घर जाके देखना चाहिए। और गुरुजी की मेहर से मेरे बेटे का आर्टिकल आर्किटेक्चर मैगजीन में आ रहा है, जो कि ना मैंने ना मेरे बेटे ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जानती हूँ मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हुआ है। मेरी प्यारी संगत, गुरुजी की बेटियाँ और मेरी बहनें, मुझे क्षमा करना अगर सत्संग कहते समय मुझसे कोई भूल चुकी हो या आपको कुछ बुरा लगा हो। प्राची, आपसे बस इतनी इल्तिजा है, मेरा ये सत्संग गुरुजी के चरणों में जरूर रखना। गुरुजी आपको सदैव आपका साथ दें, आपके परिवार को हर खुशी से नवाजें। थैंक यू प्राची, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू। थैंक यू, थैंक यू। बस गुरुजी, एक और चीज, मेरी नैना को भी सही रास्ते डाल दो, उसके भी दामन में खुशियां भर दो। मेरे पास सिवाय मेरे बच्चों की इस वक्त कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और। आज मम्मा ने बताया
जैसे मैंने उन्हें कबीर के बारे में यानी कि मेरे बेटे के बारे में बताया और मुझे पता चला कि मेरे भाई के दोनों बच्चों को गुरुजी ने कितनी बड़ी खुशी दी है। उनके बड़े बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, उनके छोटे बेटे को एक तरह से छोटी सी प्रमोशन इंसेंटिव मिला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तहे दिल से आपसे शुक्राना करती हूँ, हर जन्म में शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी मेरे साथ रहने का, थैंक यू गुरुजी मुझे रास्ता दिखाने का, थैंक यू गुरुजी मेरी शक्ति बनने का। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अपनी बेटी समझ के मुझे क्षमा करने का। बस गुरुजी, जो एक छोटी सी डोर रुकी है उसमें मदद कर दीजिए ताकि ये बच्ची सर उठा के जी सके। शुक्राना, शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज 28 जून है और दोपहर के 2:55 का समय है, 3 बजने में 5 मिनट है। अभी मैंने आज लेट हो गई हूँ, गुरु महाराज जी के आगे लंच का जो दोपहर के खाने का भोग प्रसादी रखा है और सुबह से आज काम में थोड़ा बिजी थी तो थोड़ा लेट हो गई खाना बनाने में। और एक शुक्राना मैं महाराज जी को, वैसे तो मेरे को बहुत दिनों से महाराज जी शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं कि जिसमें कि ये मैसेज मिल रहा है कि शुक्राना कर। रिसेंटली मैंने किया था लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया। आज मुझे महाराज जी ने ये कहा है कि 2 सत्संग सुनाए हैं जिसमें उन्होंने एक बार ये कहा कि 7 दिन तक शुक्राना लगातार करो और एक बार ये कहा कि 11 दिन तक करो। तो महाराज जी आप करवाने वाले हो, जो भी बोलना है, जो जैसे भी बोलना है, आप स्वयं ही इस वाणी में बैठकर आप अपना शुक्राना आप स्वयं ही करवा लेना मुझसे। मुझे सच में आज शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप सब लोगों के साथ छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, कल रात को जब मैं रात को सोई हूँ, जैसे लेटी, तो नींद नहीं आ रही थी, जबकि मैं कल काफ़ी थकी हुई थी। कल थोड़ा सा काम जैसे था, बाज़ार का भी था, बाहर भी गई और थक गई थी काफ़ी आके। फिर आकर पाठ वगैरह किया, सत्संग किया, महाराज जी का पाठ किया, खाना बनाया और करते कराते मुझे 10 सवा 10 बज गए थे रात के। तो मोस्टली लेटो तो थोड़ा सा फ़ोन देखने की आदत है जैसे, तो वो देख रही थी और नींद आने की कोशिश में थी जैसे सो जाऊं। तो एक सत्संग फ्लैश हुआ यूट्यूब पे जिसमें था कि तेरी जान नू खतरा है, तेनू करंट लग सकता है, जान भी जा सकती है। तो मैंने उसको एकदम से वो नोटिफिकेशन पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं भी ये मेरे लिए है कि नहीं। और मोर ओवर जैसे ना नेगेटिव नोटिफिकेशंस पढ़ के एकदम से दिल नहीं करता है वो सत्संग सुनने का, डर लगता है। तो बस मन से एक ही बात निकलती है कि महाराज जी जब आप बैठे हो तो मुझे किस बात की चिंता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे बेटे के लिए है, चाहे जैसे भी है, तो आप स्वयं संभाल लोगे हर बात। तो बस उसके बाद फिर मैं आगे उसको स्क्रॉल कर दिया तो थोड़ी देर बाद फिर एक नीचे नोटिफिकेशन पे यही था कि तेरी जान ते संकट है, तेरी प्राणा ते संकट है, मतलब तू ऐसा सत्संग सुनते अपना कष्ट कटवा। और मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था सत्संग में कि जिसमें जान का कष्ट का कोई ऐसी सत्संग था। वो नॉर्मल ही था सत्संग, मतलब जो नोटिफिकेशन था उससे रिलेटेड वो सत्संग नहीं था। मैं ना भूल चुकी हूँ संगत जी। मैंने रिसेंटली पिछले भी सत्संग में ये बात शेयर की थी कि मैं बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ बातों को और सत्संग भी भूल जाती हूँ। सुनती मैं बहुत रहती हूँ, सारा दिन सुनती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से याद रहती हैं, ज़्यादातर नहीं रहती। मैं भी शायद इसीलिए कि मैं सुनती बहुत ज़्यादा हूँ तो कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। पर महाराज जी, इतना विश्वास है कि महाराज जी रक्षा कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ हुआ होगा संगत जी। रात को मुझे काफ़ी बेचैनी रही, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं कंटिन्यूसली अपना फ़ोन देखे जा रही थी, मतलब मेरे को अंदर से एक खिंच आ रही थी, बड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि मैं क्यों देख रही हूँ फ़ोन इतना, जबकि मुझे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, अमृत वेला संभालना है। लेकिन मैं ना अमृत वेला संभाल पा रही हूँ, ना मैं सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ। इनफैक्ट अब मैं और ज़्यादा लेट उठती हूँ, मेरे को 8 बज जाते हैं सुबह उठने में।
अकेली रहती हूँ संगत जी, परिवार तो कोई साथ रहता नहीं है। अब महाराज जी वो भी कोई कष्ट कटवा रहे हैं, कर्म कटवा रहे हैं कह लीजिए, कि अब तो उसकी तो खैर आदत पड़ चुकी है मुझे। पिछले 1 डेढ़ साल से मैं ऐसे ही रहती हूँ। बेटा आता है, कभी-कभी आ जाता है बीच में, 2-4 दिन रहता है, फिर वो अपने पापा के पास चला जाता है। और दोनों तरफ वो देख रहा है, अच्छे से मैनेज कर रहा है। ये सब पारिवारिक जो भी कष्ट हैं महाराज जी को सब जानी-जान है वो। उन्होंने यही संकेत दिया है कि तेरे कोई खोटे कर्म हो गए, या जैसे कि जो भी होता है हमारा किया धरा, हमें नहीं पता होता कि हमने क्या करा हुआ पिछले जन्मों में, वही शायद लेन-देन चल रहा है। और मैंने तो महाराज जी को समर्पित किया हुआ है, महाराज जी जानते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या खैर एक जो सबसे पॉजिटिव चीज़ वो ये है कि इन रिश्तों के अवज़ में मुझे महाराज जी मिले हैं, तो इसलिए शायद इन रिश्तों के जाने का कोई दुःख नहीं होता। अकेलेपन कभी महसूस ही नहीं होता, क्योंकि महाराज जी हर पर अंग संग हैं। सारा दिन मैं इसीलिए शायद सत्संग सुनती रहती हूँ और मेरे को महाराज जी के साथ होने का एहसास मुझे होता है। तो रात को जैसे मैं सोई संगत जी, तो बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, तो मैं एक्चुअली कूलर के आगे ही सो रही थी, तो कूलर बंद हुआ, थोड़ी जैसे हुआ कि इतनी गर्मी तो नहीं फ़ील हुई, लेकिन फिर ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे लाइट तो आ गई है लेकिन मेरा कूलर नहीं चल रहा है। तो मैं मुझे लगा कि शायद बाहर से कहीं वो ड्रिप ना हो गया हो, मेन पॉइंट जो होता है, तो जिसमें फ़ेज़ होता है ना, फ़ेज़ ड्रिप हो जाता है। तो उस टाइम एकदम से मुझे ध्यान आया कि महाराज जी ने सत्संग सुनाया था कि तू करंट लगने का डर है और तू ध्यान से काम करना, और जैसे अपना कष्ट कटवा, ऐसे करके। फिर मैं उठी संगत जी, तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं नंगे पाँव ही सब कुछ करते रहती हूँ। जैसे घर में ना पोछा-वोछा लगा होता है, तो मेरे को आदत है कि मैं ज़्यादातर नंगे पाँव चलती हूँ। तो मैंने फिर उठकर चप्पल डाली पहले, और फिर मैं बाहर गई, मेन दरवाज़ा खोल के, और मैंने बाहर से देखा तो वो ड्रिप था। फिर मैंने उसे उठाया, ये अक्सर हो जाता है पहले भी, तो मेरे को इतना डर नहीं लगता, तो मैं कर लेती हूँ वो। पर कल महाराज जी का संकेत था, तो मेरे को थोड़ा-सा मैं अलर्ट हो गई कि कहीं कुछ हो ना। ख़ैर उसके बाद मेरा कूलर चला, और ऐसे ही जागते-जागते मुझे 2 ढाई बज चुके थे रात के, कि मुझे जब नींद नहीं आई। फिर मेरे को 2 ढाई बजे के बाद कब नींद लगी मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरी जाग खुली सुबह 6 बजे। मैं उठी, मैं उठ के थोड़ा बाथरूम वगैरह गई, पानी-वानी पिया, और मैं फिर से सो गई। मैं कि मुझे थोड़ा-सा और सोना है, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उसके बाद मैं उठी 8 बजे। तो मेरी मेड भी नहीं आ रही है, 2-3 दिन हो गए हैं, उसको भी काफ़ी चोट लग गई है, वो गिर गई है पौड़ियों में, और उसे काफ़ी चोट आई है। तो महाराज जी मैं आपसे अरदास करती हूँ अपनी मेड के लिए भी, कि वो बेचारी पता नहीं उसके ऊपर क्या कष्टी आई है, आप उसका कष्ट काटना भगवान, और उसको जल्दी से ठीक कर देना। छोटे-छोटे बच्चे हैं उसके, और वैसे ही ये लोग तो तंगी के मारे हैं बाहर गाँव आकर, और इन लोगों के हस्बैंड लोग मोस्टली पीते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वो जैसे बताती है आके। तो मैं उसे हमेशा हौसला देती हूँ कि कोई बात नहीं, तू मत लड़ा कर, तू शांत रहा कर। अच्छी लेडी है, पूजा पाठ करती है बेचारी, पर फिर भी चोट लग गई उसे। तो गुरु महाराज जी आप उसके कष्ट काटना, उसकी चोट ठीक करना, और उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। तो इस वज़ह से संगत जी मुझे ही घर का काम सारा करना पड़ रहा है, तो आज इसीलिए मैंने बताया कि मैं लेट हो गई, तो अभी लंच बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैं सुबह उठी 8 बजे, मैंने चाय बनाई, महाराज जी को चाय भोग लगाया, और फिर खुद भी पिया, और उसके बाद मैं साफ-सफाई में लग गई करने के लिए सारे। तो जैसे ही मैं अपने बाहर मेन बालकनी में गई ना, तो मैंने क्या देखा कि एक कबूतर मेरी बालकनी में नीचे बैठा हुआ है। संगत जी एक बात बताती हूँ कि मुझे महाराज जी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है। मेरे घर के आगे-पीछे सदा कबूतर रूप में महाराज जी रहते हैं। मुझे हर वक़्त ये मैसेज देते हैं कि मैं ते कड़ा पैरा लगाया होया है, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, कोई भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक तेनू टच भी नहीं कर सकता। और संगत जी मुझे ऐसा फ़ील हुआ है। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मैं ना जैसे ही अपने पीछे का दरवाज़ा खोलती थी, पिछली साइड जो मेरा यूटिलिटी एरिया है, उधर वॉशिंग वगैरह करती हूँ, तो वहाँ पे ना कबूतर बैठते हैं ऊपर, और वो काफ़ी बीट कर देते हैं। तो एवरीडे का काम है उनका। तो पर मैं उन्हें उड़ाती नहीं, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये महाराज जी ने मेरे लिए ही बिठा रखे हैं, जैसे महाराज जी के कोई दूत है। और मैं अब साफ-सफाई तो करनी होती है घर की, तो वो सब उसमें धुल जाता है, क्लीन हो जाता है।
तो इसलिए मुझे इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि 2-3 दिन इतने ज़्यादा पंख मेरे घर के आगे भी और पीछे भी कबूतरों के पंख थे बहुत ज़्यादा गिरे हुए। और फिर मैंने नोट किया कि एक ही कबूतर दिख रहा था मुझे। आज भी मुझे एक ही कबूतर दिखा, पिछली साइड नहीं तो 2 कबूतर बैठते हैं। तो मेरा थोड़ा दिल घबराया और मुझे नहीं पता कि वो ठीक ही हो कबूतर, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई कष्टि आई है। और शायद इसका ही कन्फर्मेशन मुझे आज मिला कि मैं जब सुबह बाहर निकली अपनी फ्रंट बालकनी में, तो जहाँ पर मैं पक्षियों के लिए दाना पानी डालती हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि एक कबूतर बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है बालकनी में फर्श पे। तो मुझे लगा कि वैसे ही बैठा होगा, तो मैं उसको देख के खुश हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी आज आप इधर मुझे दर्शन दे रहे हो। तो इतने में ना वो फड़फड़ा के उड़ा और रेलिंग पे बैठ गया। तो जब वो रेलिंग पे बैठा तो क्लियर वो मेरे सामने ऐसे बैठा, तो मुझे नज़र आया कि उसकी एक आँख जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मतलब उसकी आँख में से उसे दिख नहीं रहा होगा। वो आँख पे उसके इतना ज़्यादा ज़ख्म था। तो मैं उसको देख के मुझे बड़ी कष्ट हुआ, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो फिर मैं ना धीरे से उसके दूसरी तरफ गई, मैंने कहा देखूँ इसकी दूसरी आँख पे तो नहीं कुछ है। तो मैंने जैसे उससे कहा कि इधर मुँह कर, मुझे दिखा अपनी आँख, तो उसने सच में मेरी तरफ मुँह कर लिया। और मैंने उसकी आँख, और दूसरी तरफ से आँख ठीक थी, लेकिन एक आँख खराब होने की वजह से। और मैं उसको पकड़ना चाह रही थी, टच करना चाह रही थी कि मैं इसको कम्फ़र्ट दूँ, पर वो एकदम से उड़ गया और उसके बाद वो सुबह से दोबारा नहीं आया। तो ऐसा एक घायल कबूतर मेरी बालकनी में बैठा हुआ था और सारी रात मुझे बेचैनी रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता कि महाराज जी ने मेरा कौन-सा संकट, कौन-सा कष्ट उस जीव के रूप में आके ले लिया है। मैं बस यही अरदास करती हूँ कि महाराज जी उसके प्राण ना जाए, आप उसकी रक्षा करना। लेकिन अगर इस रूप में वो आके मेरा कोई संकट लेके गया है, आपने ये आपका कोई संकेत है, तो आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, ना मेरे पास इतने शब्द हैं कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ, ना मेरे में इतनी बुद्धि है। पर फिर भी मैं बस आपसे यही कहती हूँ कि आपकी वजह से ही मैं जी पा रही हूँ। आपने ही मुझे ये हौसला दिया हुआ है कि निडर होकर सो जाती हूँ और अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, खा रही हूँ, टाइम से खाना खिलाते हो आप, टाइम से सुलाते हो, टाइम से उठाते हो। मेरी हर इच्छा को आप पूरा करते हो। मुझे सत्संग लेके जाते हो, सत्संग से कई बार अकेली आती हूँ, वापस लेकर आते हो। मेरे बेटे के व्यवहार में काफ़ी चेंज है, क्योंकि जब से उसके पापा और मैं सेपरेट हुए हैं, वो थोड़ा मेरे साथ डिटैच्ड ही रहता है। उसको ऐसे लगता है कि सारी गलती मेरी है, क्योंकि ये घर मेरा है, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर ने दिया है मुझे। तो उसके पापा को रेंट पे रहना पड़ रहा है अब जब से सेपरेट हुए हैं, तो वो इस चीज़ को फ़ील करता है कि मम्मा ने पापा को घर से निकाल दिया। लेकिन मैं कौन होती हूँ निकालने वाली। संगत जी, कुछ बातें ही इतनी ज़्यादा हो गई थी। ख़ैर वो सब नेगेटिव बातें मैं ना ज़्यादा सोचती हूँ, ना मैं उनको डिस्कस करती हूँ। पर सच बताऊँ, मेरे मन में उनके लिए ऐसे कोई कड़वाहट नहीं है। बस ठीक है कि शायद मैं यही एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि शायद हमारा कर्मा था, शायद हमारा इतना ही साथ था। महाराज जी जानते हैं सब। और मैं उनके लिए हमेशा एक वेल बीइंग, एक अच्छा सोच रखती हूँ कि उनको महाराज जी जॉब भी नहीं है अब उनके पास, तो काम करते हैं वो अपना, एक नेटवर्क इंजीनियर हैं, कंप्यूटर्स का उन्हें नेटवर्किंग का काफ़ी काम आता है। तो उनका काम चले, वो अपने आप से काम करें, क्योंकि जॉब तो मुझे नहीं लगता वो अब करेंगे। मेरा बेटा जॉब करता है, वो ही मुझे खर्चा पानी घर का सारा वही उठा रहा है मेरे पास। मुझे नहीं पता वो अपने फादर की तरफ क्या करता है और क्या नहीं। ना वो मुझे कभी बताता, और कभी पूछूँ भी तब भी इतना जवाब नहीं देता। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा पूछती भी नहीं कि जिससे वो हर्ट हो। महाराज जी सब जानते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे जितना भी नेगेटिव हो माहौल, लेकिन फिर भी मैं अंदर से, मतलब मैं एक शांत हूँ। मेरे को ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। मेरी अपनी बहनें, मेरे मदर मेरा साथ देते हैं, मेरे मदर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पर फिर भी जो मेरी सिस्टर्स हैं वो दोनों थोड़ी-सी मेरे से नाराज़ ही रहती हैं, छोटी हैं मेरे से। शायद मैं ये सोच लेती हूँ कि एक बड़ी बहन से जो एक्सपेक्टेशंस उनको हैं, शायद उस पे मैं पूरी नहीं उतर पाई हूँ उनकी। तो वो थोड़ा-सा उस वे में ऐसी बात नहीं है, वो फिर भी मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, पर थोड़ा-सा नाराज़ हैं इस चीज़ की वज़ह से। पर मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ, शायद गुरु महाराज जी उन्हें समझा पाएँ। महाराज जी आप ही सबको बताना कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है? और जहाँ मैं गलत हूँ महाराज जी मुझे भी समझाना, मेरे को भी इतनी बुद्धि देना, मेरे को भी इतना सब्र देना कि मैं सब चीज़ों को अच्छे से समझ कर और अपनी कमियों पर काम कर पाऊँ। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती,
ना ही कभी मैंने सोचा है, पूरी ज़िंदगी नहीं सोचा। मेरे मन में कभी किसी के लिए कड़वाहट नहीं रहती ज़्यादातर। हाँ, बातें होती हैं, गुस्सा आता है, बातचीत हो जाती है, बोल देती हूँ मैं, पर अब तो मैं वो भी नहीं बोलती हूँ। क्योंकि गुरु महाराज जी ने इतने अच्छे से समझाया है कि अगर तुम अपना लड़ाइयाँ खुद ही लड़ोगे तो फिर मैं किस लिए हूँ? तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ दो और अपना चैन से जियो। जैसे महाराज जी के वर्ड्स हैं ना, ऐश कर, जा ऐश कर। तो वैसे ही वो ऐश महाराज जी करवाते हैं, डेफ़िनेटली करवाते हैं। टाइम-टाइम पर मैं कहीं न कहीं मेरे को मम्मी के साथ जाना पड़ जाता है, घूमना-फिरना हो जाता है थोड़ा इस तरह से। और बेटा भी जहाँ मैं कहती हूँ ऐसे मेरी सारी बात सुनता है, मानता है। बस वो अपने नानके फैमिली में अब उतना ज़्यादा मिलता-जुलता नहीं है। पर जैसे महाराज जी चाहें, ये सब बातें मैंने महाराज जी के ऊपर डाली हुई हैं। तो महाराज जी आपने पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट, कौन-सा दुःख, ऐसे तो ख़ैर मैं क्या कहूँ कि सभी कष्ट आपने ही मेरे उठा लिए हुए हैं, क्योंकि आप मुझे इतना सा भी फ़ील नहीं होने देते हो। इतने बीमारियों से रिलेटेड सत्संग आपने मुझे सुनवाए हैं, किडनी के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरी सिस्टर्स को भी आप ब्लेस करते हो, मेरी मदर को आप बहुत ब्लेस करते हो और उनसे रिलेटेड सत्संग भी आप सुनवाते हो हर, जिनमें कि ये मैसेज होता है कि मैं तेरी मम्मी नू ब्लेस करता है, मैं न्यू लाइफ ब्लेस करती है। सचमुच मेरी माँ ने भी बहुत स्ट्रगल फुल लाइफ देखी है, सारी उम्र जॉब की, बच्चों को पाला-पोसा और इस उम्र में आके उनको मेरी तरफ से ये कष्ट मिल रहा है। तो अंदर से वो थोड़े से दुखी तो हैं, पर वो मेरे को इतना ज़्यादा कुछ अब बोलते नहीं हैं। उन्होंने जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हारी लाइफ़ है, तुमने देखना है। बट ऑफ़ कोर्स अब हम माँ-बाप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको सुख देना चाहिए हमें, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं उन्हें इतना सुख दे पाऊँ। हाँ, उनसे मिलता ही है। बस मेरी तो एक यही मॉरल सपोर्ट हो जाती है कि कभी वो परेशान हों या कुछ हो तो मैं उनको थोड़ा कंसोल कर देती हूँ, थोड़ा उनको बातों से हील करने की कोशिश करती हूँ। तो गुरु महाराज जी आपने मेरे जीवन में क्या आगे सोचा है, मेरे साथ आगे क्या होने वाला है? आप मेरे इतने कष्ट, इतने संकट अपने ऊपर लिए हो, उसके लिए कोटि-कोटि, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मैं आपका कैसे, किन शब्दों में शुक्राना करूँ मुझे नहीं पता। क्या मैं आपको थैंक यू नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, पर फिर भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया है, अपने पितरों के लिए आपने मुझे पूजा करना, अरदास करना सिखाया है। आपने मुझे मेरे कुल देवी-देवता से माफ़ी माँगना सिखाई है और जो मेरे और मेरे हस्बैंड के एक म्यूचुअल डिसीजंस की वजह से जब मेरा बेटा हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद ही, जैसे वो अभी कुछ महीने का था, साल का भी नहीं हुआ था, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाई और हमने अबॉर्शन का फ़ैसला ले लिया और इस तरह मेरे 3 अबॉर्शन हुए हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे, मेरा बेटा जब तक 2 ढाई साल का हुआ, इस दौरान मेरे 3 अबॉर्शन हो चुके थे, जिससे मेरी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन आपने ये समझाया गुरु महाराज कि हम जब किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो हमें उसके मृत्यु का भी फ़ैसला लेने का क्या अधिकार है? हम कौन होते हैं किसी के जीवन का फ़ैसला लेने वाले? तो ये बहुत बड़ा पाप मुझसे और मेरे हस्बैंड से हुआ है, अपनी नादानी की वजह से। और वो जीवात्माएँ वो जहाँ कहीं भी हैं, वो पितर स्वरूप बन चुकी हैं। तो महाराज जी ने सत्संग के थ्रू मुझे ये चीज़ का एहसास दिलाया है कि उनसे माफ़ी माँग, उनके लिए तुमने ये गलत कर्म कर दिया है। तो सच में गुरु महाराज जी, मैं आपके श्री चरणों में माफ़ी माँगती हूँ और उन आत्माओं से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ कि जिनसे मैंने जीने का हक छीन लिया। मैं चाहती तो ऐसा ना करती, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाई। हमने अपनी परिस्थितियों को समझने को, शायद उसी का ही कुछ नतीजा हो रहा है ये जो हुआ है आज लाइफ में, या पता नहीं क्या। पता नहीं गुरु महाराज, मुझे नहीं पता। मैं अपने हर शब्द के लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ जो मैंने गलत बोला है और जो भी अगर कुछ अच्छा बोला है, अगर किसी संगत के कोई ये काम आ सकता है, तो उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि जो कुछ आपने बुलवाया है, मैंने बोला है गुरु महाराज। इसलिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करते हुए मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पर विश्राम करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि 7 दिन कम से कम लगातार मैं शुक्राना कर सकूँ। आज शुक्रवार है, शुक्रवार से मैंने शुरू किया है, तो कोशिश करूँगी महाराज कि मैं रोज़ आपका एक शुक्राना सत्संग छोटा-सा, आप मुझे जैसा आप चाहोगे वैसा मैं बोलने की कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।